हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास में हम राजस्थान के संत व संप्रदायों से जुड़े हुए 160 क्वेश्चन की सीरीज को एक साथ कंप्लीट करेंगे। जो क्वेश्चन आज हम करेंगे उनसे बाहर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इस सीरीज के अंदर मैंने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है। तो आप बार बार इन क्वेश्चन का रिवाइज करते रहिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और सोमवार से हम राजस्थान के जिला दर्शन की सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम राजस्थान के 33 जिलों को कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र हैं। ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है राताडूंगा पुष्कर, सी ऑप्शन है जोधपुर और डी है दूसरा व तीसरा दोनों, यानी कि राताडूंगा पुष्कर और जोधपुर दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, दूसरा व तीसरा दोनों, यानी कि राताडूंगा पुष्कर और जोधपुर दोनों ही नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र हैं। सेकंड क्वेश्चन है पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ए ऑप्शन है दंडधारी लकुलिश, बी ऑप्शन है गोपीचंद, सी ऑप्शन है मत्स्येंद्र नाथ और डी ऑप्शन है भरथरी। तो पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर है दंडधारी लकुलिश। तो ये याद रखना। तीसरा क्वेश्चन है अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया था। अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसने किया था? तो ये बताना है। ए ऑप्शन है वल्लभाचार्य ने, बी ऑप्शन है विठलनाथ ने, सी ऑप्शन है गोस्वामी दामोदर जी ने और डी ऑप्शन है गोविंद जी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि अष्टछाप कवि मंडली का संगठन विठलनाथ ने किया। अगला क्वेश्चन है जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? चिम्बुदड़ा, बी ऑप्शन है भक्ति सागर, सी ऑप्शन है जम सागर और डी ऑप्शन है ज्ञान सागर। तो जसनाथ जी के कहाँ के थे? कतरियासर बीकानेर के। तो इनके ग्रंथ किसमें संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर होगा शिम्बुथड़ा। इसके अलावा एक नाम और भी आता है, वो कौन सा है? कोड़ा। तो ये भी याद रखना, ठीक है, कि जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? शिम्बुथड़ा और कोड़ा के अंदर संग्रहित है। अगला क्वेश्चन है जाम्बोजी की प्रमुख कार्यस्थली रही है। जाम्बोजी की प्रमुख कार्यस्थली कौन सी रही है? ए मुकाम तालवा, बी है समराथन, सी है पीपासर और डी है जाम्बा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है समराथल। और समराथल कहां पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जाम्बोजी की प्रमुख कार्यस्थली कौन सी रही? तो समराथल बीकानेर रही। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है निम्बार्क संप्रदाय, बी ऑप्शन है गौड़ीय संप्रदाय, सी ऑप्शन है शाक्त संप्रदाय और डी है रामानंदी संप्रदाय। तो आपको बताना है कि कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निम्बार्क संप्रदाय। इसके अलावा इस संप्रदाय को और क्या कहा जाता है? इसका और भी नाम है, वो कौन सा है? नारद संप्रदाय। तो ये भी याद रखना। हंस संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और नारद संप्रदाय ये एक ही हैं, ठीक है। इनमें से कोई सा भी नाम देकर पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ? मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था? परमार वंश में, राठौड़ वंश में, चौहान वंश में या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी को पता होगा कि मीराबाई का जन्म राठौड़ वंश में हुआ था। ये भी याद रखना कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? मीराबाई की गुरु का नाम क्या था? रैदास था। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? रैदास था। अगला क्वेश्चन है कि संत पीपा किस राजपूत शाखा के थे? संत पीपा किस राजपूत शाखा के थे? शेखावत के, राणा के, राठौड़ के या खींची के? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? संत पीपा का जन्म कहाँ होता है? गागरोन दुर्ग में। ये एक राजा थे और किस वंश शाखा के थे? खींची शाखा के थे, ठीक है। तो याद रखना कि संत पीपा खींची शाखा के थे।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? ए ऑप्शन है जाम्बोजी, बी ऑप्शन है पाबोजी, सी ऑप्शन है जसनाथ जी और डी ऑप्शन है हड़बू जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन जाम्बोजी। तो हम सभी को पता है कि बिश्नोई संप्रदाय किसको मानते हैं? जाम्बोजी को मानते हैं। इनके द्वारा दिए गए 29 नियमों का पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दासी मत का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है सहजोबाई से, बी ऑप्शन है गौरीबाई से, सी ऑप्शन है दयाबाई से और डी ऑप्शन है मीराबाई से। तो दासी मत का संबंध किससे था? मीरा से था। तो याद रखना कि इसका राइट आंसर क्या है? मीरा। अगला क्वेश्चन है, परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ए ऑप्शन है रामदास, बी है प्राणनाथ जी, सी है जाम्बो जी और डी है हरिदास जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? प्राणनाथ जी। और इसकी मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? पन्ना में एक जगह है, वहां स्थित है, जो कि कहाँ है? एमपी के अंदर है। तो ये याद रखना कि परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? प्राणनाथ जी। और इनकी मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? पन्ना, एमपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भक्तिमती मीरा के पति थे। मीरा के पति कौन थे? ए ऑप्शन है भोजराज, बी ऑप्शन है विक्रमादित्य, सी ऑप्शन है राणा उदय सिंह और डी ऑप्शन है चंदन सिंह है। तो मीरा के पति कौन थे? राणा सांगा के पुत्र भोजराज। तो ये याद रखना कि मीरा के पति कौन थे? भोजराज थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ए ऑप्शन है पीपा, बी ऑप्शन है रैदास, सी ऑप्शन है सुंदरदास और डी ऑप्शन है मीरा। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? पीपा थे। इनके अलावा और कौन थे? इनके अलावा दूसरा नाम भी आता है, वो किसका है? धन्ना जी का। तो ये दोनों नाम याद रखना कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? पीपा जी और धन्ना जी। रैदास कौन थे? मीरा के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है रामानंद को, बी ऑप्शन है शंकराचार्य को, सी ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु को और डी ऑप्शन है रामानुज को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? क्या क्वेश्चन है कि परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? ए ऑप्शन है वाणी, बी ऑप्शन है पदावलियां, सी ऑप्शन है अन्ना भाई बेड़ी और डी ऑप्शन है कुंजलम स्वरूप। तो इसका राइट आंसर क्या है? कुंजलम स्वरूप के अंदर परिणामी संप्रदाय के उपदेश संग्रहित है। श्री कृष्ण शरणमम गम मंत्र किस संप्रदाय का है? ए ऑप्शन है राम स्नेही, बी ऑप्शन है गौड़ीय, सी ऑप्शन है वल्लभ और डी ऑप्शन है वैष्णव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, वैष्णव संप्रदाय के अंदर। श्री कृष्ण शरणमम गम मंत्र किस संप्रदाय का है? वैष्णव संप्रदाय का है। अगला क्वेश्चन है, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ए ऑप्शन है लालदास जी को, बी ऑप्शन है चरणदास जी को, सी है दादू दयाल को और डी ऑप्शन है हरिदास निरंजनी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? दादू दयाल को। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल रहा है। ए उदयपुर, बी राजसमंद, सी नाथद्वारा और डी क्या है? किशनगढ़। तो इनमें से सोच के बताना कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल रहा है। तो इसका राइट आंसर है नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल रहा है। अगला क्वेश्चन है, जम सागर का संबंध किस संप्रदाय से है? ए है दादूपंथी, बी है राम स्नेही, सी है निम्बार्क और डी है बिश्नोई संप्रदाय। तो जम सागर का नाम से ही पता चल रहा है, जम से जाम्बोजी, यानी कि बिश्नोई संप्रदाय से इसका संबंध है। तो याद रखना कि जम सागर का संबंध किस संप्रदाय से है? बिश्नोई संप्रदाय से है। जम्ब गीता को क्या कहा जाता है? पांचवा वेद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाम्बोजी किसके शिष्य थे? ए है गोरखनाथ के, बी है चरणदास के,
सी है चैतन्य महाप्रभु के और डी है धन्ना जी के। तो सोच के बताना कि जाम्बो जी किसके शिष्य थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? गोरखनाथ। जाम्बो जी किसके शिष्य थे? गोरखनाथ जी के शिष्य थे। संत जाम्बो जी का जन्म स्थल कौन से जिले में है? ए ऑप्शन है नागौर, बी ऑप्शन है बीकानेर, सी ऑप्शन है चूरू और डी ऑप्शन है जैसलमेर। तो संत जाम्बो जी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? नागौर के अंदर हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या है? नागौर। जाम्बो जी की प्रमुख कर्मस्थली कौन सा रहा था? समराथल बीकानेर के अंदर स्थित था। जन्म कहाँ हुआ था? नागौर में हुआ था और कर्मस्थली कहाँ थी? बीकानेर के अंदर थी। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह कौन सा है? ए ऑप्शन है रामस्नेही संप्रदाय, बी ऑप्शन है निम्बार्क संप्रदाय, सी ऑप्शन है बिश्नोई संप्रदाय और डी है वल्लभ संप्रदाय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वो इन चारों में से कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है जाम्बो जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? तो किस रूप में जाने जाते हैं? रामस्नेही, बिश्नोई, नाथ या रेण? तो इसका राइट आंसर है बिश्नोई। बिश्नोई रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा है? ए ऑप्शन है हिंदू धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी जैन धर्म से और डी सिख धर्म से। तो तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है तेरापंथी संप्रदाय जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे, कहाँ रहते थे? दिल्ली में, फतेहपुर सिकरी में, लाहौर में या आगरा में? तो इनका याद रखना कि प्रसिद्ध संत सलीम कहाँ रहते थे? फतेहपुर सिकरी में। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन कौन सा है? ए ऑप्शन है भक्ति, बी ऑप्शन है पुण्य, सी ऑप्शन है ध्यान और डी ऑप्शन है योग। तो संत पीपा का क्या कहना था कि मोक्ष का साधन असली क्या है? भक्ति है। भक्ति के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है? ए ऑप्शन जोधपुर में, बी बीकानेर में, सी बांसवाड़ा में और डी जैसलमेर के अंदर। तो नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है जोधपुर के अंदर स्थित है। याद रखना कि नाथ संप्रदाय की गद्दी कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? पशुपति की जगह कई बार पाशुपति भी लिखा हुआ आता है कि पाशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ए है लकुलिश, बी है सलीम, सी है कौशिक और डी है रामचरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लकुलिश। अगला क्वेश्चन है रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का नाम क्या है? इसका आंसर तो सभी को पता होगा कि रामसा पीर के नाम से कौन से संत प्रसिद्ध है राजस्थान में? बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव को दूसरा क्या बोलते हैं? रामसा पीर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है संत पीपा की गुफा कहाँ है? तो याद रखना कि संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ था? गागरोन दुर्ग में हुआ था। ये खींची शाखा के थे और इन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग दिया था और किसको दे दिया था? अचलदास खींची को। और इनकी गुफा कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन है पिपाड़, बी ऑप्शन है गागरोन, सी ऑप्शन है टोड़ा और डी ऑप्शन है धनेरा। तो संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है? टोड़ा में स्थित है। तो याद रखना ये। अगला क्वेश्चन है मीरा के पिता कौन थे? ए है बीरमदेव, बी है राम सिंह, सी है राव दूदा और डी है रतन सिंह है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मीरा के पति कौन थे? मीरा के पति थे भोजराज। ठीक है, याद रखना कि मीरा के पति का नाम क्या था? भोजराज। और मीरा के गुरु का नाम क्या था? रैदास। ये भी याद रखना। और मीरा के दादा का नाम क्या था? राव दूदा, जिन्होंने मंदिर बनवाया था मीरा के लिए। तो मीरा के दादा का नाम क्या था? राव दूदा। और मीरा के पिता का नाम क्या था? रतन सिंह है, मीरा के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानता है? किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानता है? पीपा को, रैदास को, रामदास को या जाम्बो जी को? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? संत
पीपा को क्या मानते हैं? दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? ए ऑप्शन है रोहिड़ा, बी है शीशम, सी है खेजड़ी और डी है नीम। तो सभी को पता है कि बिश्नोई जाति के लोग खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं। नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन थे? ए है भरथरी, बी है पाबोजी, सी है दादू दयाल और डी है जसनाथ जी। तो इन चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर है कि नाथ पंथ के महान संत कौन थे? तो नाथ पंथ के महान संत भरथरी थे। तो ये याद रखना। ये पार्ट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ए ऑप्शन है संत पीपा, बी है रैदास, सी है कबीर और डी है दादू। ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, हमने पहले भी बात की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? संत पीपा। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? संत पीपा और धन्ना। और भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर क्या था? शंकराचार्य को। 36 नंबर क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? क्वेश्चन क्या है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ए ऑप्शन है गोरखनाथ, बी है बालकनाथ, सी है नाथ मुनि और डी है भैरवनाथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा इन चारों में से? नाथ से ही याद रखना, नाथ मुनि। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नाथ मुनि। अगला क्वेश्चन है, किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा संत है जिसको पर्यावरण वैज्ञानिक की संज्ञा दी गई है? ए ऑप्शन है रैदास, बी है नाथ मुनि, सी है पीपा और डी है जाम्बोजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी। जाम्बोजी को क्या कहा जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। इन्होंने क्या दिए थे? 29 नियम भी दिए थे जिनका पालन बिश्नोई धर्म करता है। रैदास कौन थे? मीरा के गुरु थे। नाथ मुनि जिन्होंने नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और पीपा जो कि भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। और पीपा का जन्म कहाँ हुआ था? गागरोन दुर्ग, झालावाड़। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन है नाथद्वारा, बी है जैसलमेर, सी है कोटा और डी है जयपुर। तो आपको याद रखना है कि वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ नाथद्वारा में स्थित है। कहां पर स्थित है? नाथद्वारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर में किस सूफी संत की मजार है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नागौर में किस सूफी संत की मजार है। ए ऑप्शन है शेख हमीमुद्दीन, बी है निजामुद्दीन, सी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और डी है ख्वाजा कुतुबुद्दीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है शेख हमीमुद्दीन। तो इनकी मजार कहां पर है? नागौर में स्थित है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन से हैं? अजमेर वाले। तो ये याद रखना कि नागौर में किस सूफी संत की मजार है? शेख हमीमुद्दीन। तो ये याद रखना कि नागौर में किस सूफी संत की मजार है? शेख हमीमुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, मीरा ने अपना अंतिम समय किस जगह पर बिताया? ए ऑप्शन है मेरता, बी है चित्तौड़, सी है द्वारिका और डी है मकराना। अपने गुरु रैदास की सलाह पर मीरा क्या करती है? चित्तौड़ को छोड़ देती है। तो मीरा अपने अंतिम समय कहाँ बिताती है? द्वारिका में बिताती है। तो याद रखना कि मीरा का अंतिम समय कहाँ बीतता है? द्वारिका में। क्वेश्चन आता है कि मीरा किसकी भक्त थी? तो श्री कृष्ण की भक्त थी। नेक्स्ट है, राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। ए ऑप्शन है मंडोर, बी है बीकानेर, सी है गलता और डी है वेणेश्वर। तो इसका राइट आंसर क्या है? गलता। गलता क्या है? उत्तर तोताद्री कहलाता है। एक बार फिर क्वेश्चन आ गया कि नागौर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए था? हमीमुद्दीन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? हमीमुद्दीन, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि नागौर में किस सूफी संत की मजार है? हमीमुद्दीन की।
हमीमुद्दीन को सन्यासियों का सुल्तान भी कहा जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में सभी जुड़ी हुई बातें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी हमने अभी बात की थी कि सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है, तो वही आंसर है सेम, हमीमुद्दीन नागौरी। नागौरी से याद रखना कि नागौर में इनका मजार स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या है, हमीमुद्दीन नागौरी। अगला क्वेश्चन है कि संत जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन से जिले में है। संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ होता है, तो संत जाम्बोजी का जन्म होता है नागौर में, और इनकी कार्यस्थली कहाँ होती है, बीकानेर के समराथल में। तो कंफ्यूज मत होना कि इनका जन्म तो होता है जाम्बोजी का नागौर में, और इनका जो कार्यस्थली होती है वो कौन सी होती है, बीकानेर समराथल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से कि किनका संबंध किससे है। तो ए ऑप्शन में द्वारिकाधीश और इसके सामने क्या है, कोटा। बी में है श्रीनाथ जी और इसके आगे क्या है, नाथ द्वारा। और सी ऑप्शन क्या है, मथुराधीश और इसका सामने क्या है, जयपुर। और डी में क्या है, गोविंद देव जी और इसके सामने क्या है, कांकरोली। तो इसमें से अभी हमने एक चीज देखी थी कि नाथ द्वारा की किसने स्थापना की थी, श्रीनाथ जी ने। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि बी का किससे संबंध होगा, 2 नंबर से। तो अब देखते हैं कि बी का 2 से किस किस में संबंध है। तो इन 3 में बी का 2 से संबंध है। अब हमें देखना है कि इन तीनों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें तीनों में से इसका राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन। ठीक है, कि द्वारिकाधीश का किससे संबंध है, कांकरोली से। श्रीनाथ जी का नाथ द्वारा से। मथुराधीश का कोटा से। और गोविंद देव जी का जयपुर से। राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है। क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है। ए ऑप्शन है मीणाओं में, बी है सहरियों में, सी है भीलों में और डी है ग्रासियों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है भीलों में। भीलों के अंदर उंदरिया पंथ प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत मीराबाई का बचपन का नाम क्या था। ये तो सभी को पता है कि मीराबाई के बचपन का नाम क्या था, पेमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है प्रमुख पीठ को संप्रदाय से। तो ये ऑप्शन है गुर्जर संप्रदाय और इसके सामने क्या दिया हुआ है, जोधपुर। बी ऑप्शन है नवल संप्रदाय, इसके सामने क्या दिया हुआ है, दांतड़ा भीलवाड़ा। सी ऑप्शन है चरणदासी, इसके सामने क्या दिया हुआ है, संप्रदाय दिल्ली। और डी ऑप्शन है अलखिया संप्रदाय, इसके सामने क्या दिया हुआ है, बीकानेर। तो इसमें एक चीज याद रखना कि गुर्जर संप्रदाय में किसकी आवाज आ रही है, गीदड़ से पढ़ना, गीदड़ संप्रदाय। तो गीदड़ के क्या होते हैं, दांत होते हैं। तो गुर्जर संप्रदाय का रिलेशन किसके साथ है, दांतड़ा भीलवाड़ा। यानी कि गुर्जर संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है, दांतड़ा भीलवाड़ा में स्थित है। यानी कि जिसके अंदर ये ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा। तो ए का रिलेशन किसके साथ है, 2 नंबर से। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर ए का रिलेशन 2 से है। तो ऐसे 2 ऑप्शन है, एक तो बी है और एक सी है। अब इन दोनों में से हमें पता लगाना है। तो इन ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। गुर्जर संप्रदाय का रिलेशन किससे है, दांतड़ा भीलवाड़ा से है। उसके बाद नवल संप्रदाय का रिलेशन किससे है, जोधपुर से है। उसके बाद है चरणदासी संप्रदाय, उसका रिलेशन किसके साथ है, दिल्ली। और उसके बाद अलखिया संप्रदाय, इसका किसके साथ रिलेशन है, बीकानेर से। तो इन सभी प्रमुख संप्रदायों की प्रधान पीठ याद रखना कि गुर्जर संप्रदाय की कहाँ है, दांतड़ा भीलवाड़ा में। नवल संप्रदाय जोधपुर में। चरणदासी संप्रदाय दिल्ली और अलखिया संप्रदाय बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया वो कौन थे। ए ऑप्शन है पीपा जी, बी है जाम्बो जी, सी है दादू दयाल और डी है जसनाथ जी। तो इसका राइट आंसर सभी को पता है कि बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बो जी, जिन्होंने की 29 नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की। अभी हमने इसकी प्रधान पीठ देखी थी, वो कहाँ थी। इस क्वेश्चन की अभी हमने प्रधान पीठ देखी थी कि वो कहाँ स्थित थी, बीकानेर में स्थित थी। और इस संप्रदाय की स्थापना किसने की थी,
लालगिरी ने। तो ये नाम याद रखना कि अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? लालगिरी के द्वारा। प्राचीन राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? क्या बताना हमें कि प्राचीन राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा है? ए है बैराठ विराटनगर, बी है जेतारण, सी है सांगवाड़ा और डी है बालोतरा। तो इसका राइट आंसर क्या है? बैराठ विराटनगर। ठीक है। निम्न में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? यानी कि किसका रिलेशन दादू पंथ से नहीं है? ए ऑप्शन है खालसा, बी है खाकी, सी है सतनामी और डी है उत्तरादे। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इन चारों में से राइट आंसर है सी ऑप्शन, सतनामी का रिलेशन किससे नहीं है? दादू पंथ के उप संप्रदाय से नहीं है। और बाकी सब क्या है? दादू पंथ के उप संप्रदाय हैं, जिनमें क्या है? खालसा, खाकी है और उत्तरादे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? ए है करौली, बी है धौलपुर, सी है सवाई माधोपुर और डी है भरतपुर। तो इसका राइट आंसर क्या है? धौलपुर। तो बाबू महाराज का मेला कहाँ लगता है? धौलपुर में लगता है। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। 13 पंथ के प्रवर्तक कौन है? ए ऑप्शन है धरणीवरा जी, बी है श्रवणनाथ जी, सी है जिनसेन जी और डी है भीखंड जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन, भीखंड जी। तो 13 पंथ की प्रवर्तक कौन है? भीखंड जी है। अगला क्वेश्चन है, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि संत भूरीबाई का अलख कार्य क्षेत्र था। ए ऑप्शन है मारवाड़, बी है मेवाड़, सी है वागड़ और डी है गोडवाड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेवाड़ क्षेत्र। संत भूरीबाई अलख का प्रमुख कार्य क्षेत्र कौन सा रहा है? मेवाड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, 13 पंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ए है जैन धर्म, बी है हिंदू धर्म, सी है बौद्ध धर्म और डी है वैष्णव धर्म। तो 13 पंथी संप्रदाय का संबंध किससे रहा है? जैन धर्म से रहा है। तो ये याद रखना कि 13 पंथी संप्रदाय का संबंध जैन धर्म से रहा है। अगला क्वेश्चन है, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो अभी तक सभी को याद हो गया होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार हमने कर लिया है। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं जाम्बोजी, जिन्होंने 29 नियम दिए। इनका जन्म कहाँ हुआ? नागौर में हुआ और इनका कार्यस्थल क्या था? सम्राथल बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिंद जी के गुरु कौन थे? ए है दादू दयाल जी, बी है रामचरण जी, सी है सुंदरदास जी और डी है मंगलाराम जी। तो बालिंद जी के गुरु के नाम क्या था? दादू दयाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1942 में, 1949 में, 1945 में या 1952 ईस्वी में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 1949 ईस्वी में आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? इन सभी रचनाओं में से कौन सी मीराबाई से संबंध रखती है? ए ऑप्शन है सखी, बी है शब्द, सी है बीजक और डी है पदावली। तो मीराबाई के गीतों का संग्रह क्या कहलाता है? पदावली। तो पदावली का संबंध किससे है? मीराबाई से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत पीपाजी का जन्म निम्न में से कहाँ हुआ था? गागरोन, कतरियासर, पीपासर, बिलाड़। तो संत पीपाजी का जन्म कहाँ हुआ था? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में हुआ था। और ये क्या थे? राजा थे, जिन्होंने बाद में अपनी संपत्ति किसको दान कर दी थी? अपने भाई अचलदास खींची को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रैदास का निर्गुण भक्ति से, नानक का निर्गुण भक्ति से, सूरदास का सगुण भक्ति से और पीपा का सगुण भक्ति से। तो इसका राइट आंसर क्या है? पीपा जी का संबंध किससे था? सगुण भक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्रों को चिन्हित कीजिए।
ए है नाथद्वारा, बी है कांकरोली, सी है सलेमाबाद और डी है गलता। तो इसका राइट आंसर है नाथद्वारा और कांकरोली, यानी कि 1 व 2 दोनों। तो ऐसा किसमें है? सी ऑप्शन के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? ए है प्राणनाथ जी, बी है रामदेव जी, सी है दरियाव जी और डी है रामचरण जी। तो याद रखना कि रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा की शाखा के संस्थापक थे रामचरण जी। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन, रामचरण जी। नेक्स्ट है, गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये सभी किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? ए ऑप्शन है दादू पंथ, बी है लालदासी संप्रदाय, सी है रामस्नेही संप्रदाय और डी है जसनाथी संप्रदाय। तो इन सभी का संबंध किससे था? दादू पंथ से था। तो इसका राइट आंसर क्या है? दादू पंथ। अगला क्वेश्चन है, पाबू जी को अवतार माना जाता है, किसका अवतार माना जाता है? ए है शत्रुघ्न का, बी है लक्ष्मण का, सी है भरत का और डी है राम का। तो उन्हें पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण जी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना कि पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत मावजी का संबंध है, ए है डूंगरपुर, बी है जोधपुर, सी है बीकानेर और डी है अलवर। तो इसका राइट आंसर है कि संत मावजी का संबंध किससे है? डूंगरपुर से। इसको याद कैसे रखना है? डूंगर से डांगरों के दूध से क्या बनता है? मावा बनता है। तो मावजी का संबंध किससे है? डूंगरपुर से। निम्न में से कौन सा आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं है? ए है देश हितैषी, बी है जनहितकारक, सी है परोपकारक और डी है राजपूताना गजट। तो क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? राजपूताना गजट आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरिया सर से संबंधित है? तो किनका संबंध बीकानेर के कतरिया सर से है? तो बीकानेर के कतरिया सर से किसका संबंध है? जसनाथ जी का। जसनाती संप्रदाय का अग्नि नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। तो याद रखना कि बीकानेर के कतरिया सर का किससे संबंध है? जसनाथ जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? तो ये इनके बारे में हमने बहुत बार पढ़ लिया है। तो वो कौन थे? शेख हमीमुद्दीन, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? नागौर में हुआ था। इनकी मजार भी कहाँ स्थित है? नागौर में स्थित है और इन्हें सन्यासियों का सुल्तान भी कहा जाता है। तो इनसे जुड़ी सभी बातें आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो जोधपुर में स्थित महामंदिर नाथ पंथ की प्रमुख गद्दी है। तो याद रखना किसकी गद्दी है? नाथ पंथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका मिलान करना है। शेख हमीमुद्दीन मीठे साहब अली का संबंध किससे है? मौलाना जियाउद्दीन का संबंध किससे है? शेख नजमुद्दीन का संबंध किससे है? और शेख बाबा इस्तेहाक का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है 2, 1, 4, 3, यानी कि शेख हमीमुद्दीन मीठे साहब अली का संबंध किससे है? गागरोन से। सभी को पता होगा कि मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग में स्थित है, जो कि कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में। उसके बाद है मौलाना जियाउद्दीन की संबंध किससे है? जयपुर से है। उसके बाद है शेख नजमुद्दीन की संबंध किससे है? फतेहपुर से है। और लास्ट है शेख बाबा इस्तेहाक की संबंध किससे है? खाटू से है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शासक व संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? ये क्या थे? मैंने पहले भी बात की थी, ये एक राजा भी थे, यानी कि एक शासक भी थे। इनका शासन कहां पर था? गागरोन दुर्ग पर। तो इनका संबंध किस स्थान से है? ए है आम्बेर, बी है वाराणसी, सी है जायल और डी है गागरोन। तो हम सभी को पता है कि संत पीपा का संबंध किससे है? गागरोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत पाबूजी की शिष्य मुख्यतः हैं रेबाड़ी जाति के, जाट, छिपा या गुर्जर?
तो संत पाबो जी के शिष्य मुख्यतः कौन से होते हैं? रेबारी जाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न स्थानों में से संत रैदास का जन्म स्थान कौन सा है? ए ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन बनारस, सी भीलवाड़ा और डी है मथुरा। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बनारस। बनारस किसका जन्म स्थान है? संत रैदास का, जो कि कौन थे? मीरा के गुरु थे। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा जी नू रोशन की रचना की गई? किसके द्वारा की गई? ए ऑप्शन है रामदास जी, बी दादू दयाल जी और सी दरियाव जी और डी है मीराबाई। तो सत्यभामा जी नूरुसन का संबंध किससे है? मीराबाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजी हमीमुद्दीन सुहारवर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? तो ये कहां से थे? नागौर। तो नागौर में इन्हें सर्वप्रथम काजी बनाया गया था। निम्न में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? धौलीधूप, कतरियासर, गोट मांगलोंद और डी ऑप्शन है मोकाम। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जसनाती संप्रदाय का प्रमुख कार्यस्थल कहाँ रहा था? कतरियासर, बीकानेर, ठीक है। और मुकाम का किससे संबंध है? जाम्बोजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी संत दयाबाई शिष्य थी, किसकी शिष्या थी? ए ऑप्शन है संत चरणदास की, बी ऑप्शन है संत निम्बारकाचार्य की, सी ऑप्शन है संत रैदास की और डी ऑप्शन है संत रामचरण की। तो इसका राइट आंसर क्या है? संत चरणदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है राम स्नेही संप्रदाय की शाखा प्रवर्तक को। तो सिंहथल की शाखा के प्रवर्तक कौन थे? रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? खिड़ापा शाखा के प्रवर्तक कौन थे? और शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो सिंहथल का संबंध किससे है? संत हरिरामदास से। रेण शाखा का संबंध किससे है? संत दरियाव जी से। और खेड़ापा का संबंध किससे है? संत रामदास जी से। और शाहपुरा शाखा का संबंध किससे है? संत रामचरण जी से। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए ऑप्शन सही है। 2 4 3 1। सिंहथल का संबंध संत हरिरामदास जी से, रेण शाखा का संबंध संत दरियाव जी से, खेड़ापा का संत रामदास जी से, शाहपुरा का संत रामचरण जी से। 81 नंबर क्वेश्चन है सहजोबाई का गुरु कौन था? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सहजोबाई का गुरु कौन था? ए ऑप्शन है लालदास, बी है चरणदास, सी है रामचरण और डी है कृपाराम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? चरणदास। सहजोबाई के गुरु का नाम क्या था? चरणदास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? क्या पूछा गया है? मीराबाई का जन्म स्थान। ए ऑप्शन है कुड़की, बी ऑप्शन है सादड़ी, सी ऑप्शन है मानपुरा बाखरी और डी ऑप्शन है सोजत। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा? तो इन चारों में से राइट आंसर है कुड़की। मीराबाई का जन्म स्थान क्या है? कुड़की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? कौन से संप्रदाय का? रसिक संप्रदाय का। ए ऑप्शन है अचलदास, बी है अग्रदास, सी है ईसरदास और डी है गिरधरदास। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा कि रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? अग्रदास। इसको याद कैसे रखना है कि आगे होकर रस पिएंगे, तो रस से रसिक और आगे से अग्रदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलुकनाथ किस पंथ के साधु थे? क्या पूछा गया है कि मलुकनाथ किस पंथ के साधु थे? ए है गरीबदासी पंथ, बी है चरणदासी, सी है रामानंद पंथ और डी है राम स्नेही पंथ। इनमें से इसका राइट आंसर क्या है? गरीबदासी पंथ के साधु थे। मलुकनाथ गरीबदासी पंथ के साधु थे, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में स्थित है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? ए ऑप्शन है सलेमाबाद, बी है गलता में, सी है करौली में और डी है नाथद्वारा में। तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? सलेमाबाद में। और सलेमाबाद कहां पर है? अजमेर में। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? सलेमाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य तुलसीदास ने
अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि आचार्य तुलसीदास ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1949 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? तो रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है? ए ऑप्शन है समराथन, बी है शाहपुरा, सी है सलेमाबाद और डी है भीलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर है शाहपुरा। राम क्या थे? शाही लोग थे। तो रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है? शाहपुरा में स्थित है। और अभी हमने निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ देखी थी, वो कहां स्थित थी? सलेमाबाद में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आपको मिलान करना है कि किस संत या देवी का किससे संबंध है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है जसनाथी, उनके सामने दे रखा है रेवासा सिक्कर। बी ऑप्शन में दे रखा है शीतला माता, उनके सामने दिया हुआ है चाकसू जयपुर। सी में दिया हुआ है जाम्बोजी, उनके सामने दिया हुआ है मुकाम नोखा। और डी में दिया हुआ है जीण माता, उनके सामने क्या दिया हुआ है? कतरियासर बीकानेर। तो हम सभी को पता है कि जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है? प्रमुख स्थल कतरियासर बीकानेर। तो ए ऑप्शन का क्या होगा? 4th नंबर। उसके बाद शीतला माता, तो शीतला माता का कहां है? सभी को पता है चाकसू जयपुर में। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर ए का 4 है और बी का 2nd है? तो ये ऐसा पहले ही ऑप्शन के अंदर है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन। जाम्बोजी का कहां है? मुकाम नोखा में। और जीण माता का कहां है? रेवासा सीकर में। तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना कि जसनाती संप्रदाय कतरियासर बीकानेर, शीतला माता चाकसू जयपुर, जाम्बोजी मुकाम नोखा और डी जीण माता रेवासा सीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? तो इन चारों में से बताना है कि ऐसे कौन से संत थे जिन्होंने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे। ए है धन्ना जी, बी है जाम्बोजी, सी है पीपा जी और डी है हरिदास। तो सभी को पता है कि पीपा जी क्या थे? एक शासक भी थे। और कहां के थे? गागरोन के, जिन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग कर किसको दे दिया था? अपने भाई अचलदास खींची को। रेण का संबंध किससे है? रेण आपको पता है एक शाखा है, आपको बतानी है कौन से संप्रदाय की एक शाखा है। ए ऑप्शन लालदासी संप्रदाय से, बी है बिश्नोई संप्रदाय से, सी है रामस्नेही संप्रदाय से और डी है मीरादासी संप्रदाय से। तो रेण शाखा का संबंध किससे है? तो रेण शाखा का संबंध है रामस्नेही संप्रदाय से। तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? ए है कादिरी, बी है नक्शबंदी, सी है सुहरावर्दी और डी है चिश्ती। तो इनमें से आपको बताना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन किससे थे? चिश्ती से। तो याद रखना कि इनका पूरा नाम क्या था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दादूपंत की मुख्य गद्दी कहां पर है? ए है नारायणा, बी है अजमेर, सी है तिलवाड़ा और डी है शाहपुरा। तो इनमें से चारों में से राइट आंसर क्या है? तो दादूपंत की गद्दी कहां पर स्थित है? नारायणा में। तो ये याद रखना, नारायणा। संत पीपा के गुरु थे। अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने कि ऐसे कौन से शासक और रामानंद के शिष्य थे जिन्होंने राजपाट त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए। तो उसी क्वेश्चन से ध्यान रखना कि संत पीपा के गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल पीर की दरगाह कहां पर स्थित है? किसकी दरगाह? अब्दुल पीर की दरगाह। ए ऑप्शन है डूंगरपुर, बी है बांसवाड़ा, सी है प्रतापगढ़ और डी है उदयपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बांसवाड़ा है। अब्दुल पीर की दरगाह कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। किस संप्रदाय का? वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। कहां पर स्थित है राजस्थान में? ए ऑप्शन है नाथद्वारा, बी है उदयपुर, सी है राजसमंद और डी है किशनगढ़। तो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कहां है? नाथद्वारा में है। तो ये याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 13 पंथ के प्रवर्तक कौन थे? ए ऑप्शन है जिनसेन जी, बी है धरणी वराह जी, सी है श्रवणनाथ जी और डी है भीखंड जी। तो इसका पहले भी हमने देखा था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 13 पंथ के प्रवर्तक भीखंड जी हैं, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत मावजी का जन्म स्थल कौन सा है? तो इसको याद रखने का एक तरीका बताया था कि मावा किससे बनता है? दूध से, और दूध कौन देते हैं? डांगर। डांगर से याद रखना डूंगरपुर। तो मावजी का जन्म स्थल कौन सा है? डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? क्या पूछा गया है कि पर्णमी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? ए ऑप्शन है कुजलम स्वरूप, बी ऑप्शन है पालन स्वरूप, सी ऑप्शन है वाणी और डी ऑप्शन है शब्दवाणी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कुंजलम स्वरूप। तो किसके अंदर संग्रहित है? कुंजलम स्वरूप के अंदर संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ स्थित है। वल्लभ संप्रदाय की महत्वपूर्ण पीठ कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है गलता, बी है मेरता, सी है किशनगढ़ और डी है नाथद्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? नाथद्वारा में स्थित है। तो याद रखना कि कौन सा नृत्य जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? ए ऑप्शन है अग्नि नृत्य, बी ऑप्शन है घूमर नृत्य, सी ऑप्शन है बम नृत्य और डी ऑप्शन है ढोल नृत्य। तो इनमें से कौन सा नृत्य है जो जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है? तो जसनाती संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। तो अग्नि नृत्य का रिलेशन किसके साथ है? जसनाती संप्रदाय के साथ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? क्या बताना है कि इन चारों में से कौन थे जिन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की? ए ऑप्शन है संत निरंजन दास, बी है संत रामदास, सी है संत रामचरण और डी है संत हरिदास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संत हरिदास। संत हरिदास ने क्या किया था? निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन सा युगम गलत सुमेलित है? तो इन चारों में से बताना है कि कौन सा युगम गलत है। बाबू जी के सामने किसका नाम दिया है? कोल्लू का। तेजा जी के सामने किसका नाम दिया है? करनाल का। और मल्लीनाथ जी के नाम किसका दिया हुआ है? नाम गागरोन का। और डी में क्या दिया हुआ है? रामदेव जी के नाम सामने नाम दिया हुआ है रामदेवरा का। तो इन चारों में से कौन सा गलत है? तो इन चारों में से एक ही ऑप्शन है जो साफ दिख रहा है कि गलत है, वो कौन सा है? मल्लीनाथ जी, गागरोन। गागरोन में किसका रिलेशन था? संत पीपा का था। और मल्लीनाथ जी का किसके साथ रिलेशन है? बाड़मेर के साथ। तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी पशु मेला लगता है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह स्थित है। शक्कर पीर बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है और इनकी दरगाह कहां पर स्थित है? ए नागौर, बी नरहड़, सी गलियाकोट और डी सरवाड़ा। तो शक्कर वाले पीर बाबा की दरगाह कहां पर स्थित है? नरहड़। नरहड़ शरीफ की दरगाह भी कहते हैं। ये कहां पर स्थित है? झुंझुनू में। तो याद रखना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? ए ऑप्शन है विरक्त, बी है खाकी, सी है गोड़िया और डी है नागा। तो इन चारों में से बताना है कि किसका संबंध दादू पंथ की शाखाओं से नहीं है। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा? गोड़िया। बाकी की ये तीनों शाखाएं किससे संबंध रखती हैं? दादू पंथ की शाखाओं से। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रमुख संत व उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के संबंध में से कौन सा युगम सही है? क्वेश्चन के अंदर क्या, क्वेश्चन के अंदर एक तरफ संत का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है? उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के नाम। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही है। तो रामचरण जी ने क्या किया था? राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। कहाँ की? शाहपुरा में। लालगिरी जी ने अलखिया संप्रदाय की, हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय की और संत
दास जी ने किसकी की? गुर्जर संप्रदाय की। तो ये चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ए ब स द सभी युग्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? क्या बताना है क्वेश्चन में कि सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन है हरिव्यास देव, बी है परशुराम देव जी, सी है नारायण देव और डी है हरिवंश देव जी। तो किसका संबंध निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना से है इन चारों में से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है परशुराम देव जी। तो परशुराम देव जी ने क्या की थी? सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ संत का नाम है और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है? जन्म स्थान दिया हुआ है। रामदास के सामने किसका नाम दिया हुआ है? डेहरा। जसनाथ जी के सामने जैतारण, दरियाव जी के सामने कतरियासर, चरणदास जी के सामने किसका दिया हुआ है? बीकम कौर। तो इनमें से चुन के बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो हमें पता है कि रामदास का कहाँ हुआ? बीकम सर में, बीकम कौर में। जसनाथ जी का संबंध किससे है? कतरिया सर से है। उसके बाद है दरियाव जी का संबंध किसके साथ है? जैतारण से है। और चरणदास जी का संबंध किससे है? डेहरा से है। तो ये याद रखना। 4 3 2 1 यानी कि ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत लालदास जाते हैं किस चीज के लिए जाने जाते हैं? मूर्ति पूजा के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, समाज सुधारक के रूप में या सरल जीवन जीने के लिए? तो संत लालदास जी किसके लिए जाने जाते हैं? सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित संतों में से कौन से जन्म से मुसलमान थे? इन चारों में से बताना है कि ऐसे कौन से संत थे जो जन्म से मुसलमान थे। ए ऑप्शन है माव जी, बी है दादू दयाल, सी है लालदास जी और डी है चरणदास जी। तो आपको याद रखना है कि ऐसे संत थे लालदास जी जो जन्म से मुसलमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है। तो इनमें से कौन सा है? मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती या ढूढ़ाड़ी? तो इसका राइट आंसर है ढूढ़ाड़ी भाषा के अंदर संग्रहित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है? तो हमने पहले भी देखा था कि खालसा, नाग, खाकी ये तीनों का संबंध किससे है? दादूपंथ की उप संप्रदाय से है, जबकि चंडाल का इनसे संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? चंडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संप्रदाय में जुगल सरकार यानी कि सीताराम की पूजा की जाती है? ऐसे कौन सा संप्रदाय है जिसके अंदर सीताराम की पूजा की जाती है? ए ऑप्शन है रामानुज संप्रदाय, बी है वैष्णव संप्रदाय, सी है वल्लभ संप्रदाय और डी है निम्बार्क संप्रदाय। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा? नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि रामा यानी कि सीताराम की पूजा की जाती है। तो रामानुज संप्रदाय के अंदर सीताराम की पूजा की जाती है। क्या बताना है कि लसोड़िया आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ए है मोतीलाल तेजावत, बी है गोविंद गिरी, सी है विजय सिंह पथिक और डी है संत मावजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संत मावजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संत ने मुस्लिम आक्रमणकारी नादिर शाह के आक्रमण की पहले से ही भविष्यवाणी की थी? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऐसे कौन से संत थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी? किसके आक्रमण की? नादिर शाह के आक्रमण की। तो इसे याद कैसे रखना है कि नादिर शाह ने आक्रमण करने से पहले चरण छुए। तो चरण से याद रखना चरणदास जी। तो किस संत ने भविष्यवाणी की थी कि नादिर शाह आक्रमण करेगा? तो ऐसी भविष्यवाणी संत चरणदास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? इन चारों में से बताना है कि किसने दीक्षा किससे ली थी? गोरखनाथ जी से। ए जाम्बो जी, बी संत पीपा, सी दादू दयाल और डी संत चरणदास जी। तो किसने ली थी? तो गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा किसने ली थी? जाम्बो जी ने ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र किस संप्रदाय से संबंधित है?
किस संप्रदाय से संबंधित है? ए है वैष्णव संप्रदाय, बी है वल्लभ, सी है रामानुज और डी है रामस्नेही संप्रदाय। तो किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक संत के समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है? उन संत का नाम बताना है जिनकी पत्नी की याद में उनकी समाधि पर भंवरी ओढ़नी चढ़ी रहती है। ए है जसनाथ जी, बी है जाम्बू जी, सी है लालदास जी और डी है पीपा जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जसनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम क्या था? ए है सांबर, बी है शाहपुरा, सी है जयपुर और डी है नारायणा। तो दादू का संबंध किससे है? नारायणा से, और नारायणा में ही उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तरीकीन की उपाधि दी थी? किस संत को उपाधि दी गई किसके द्वारा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। तो ए ऑप्शन है शेख हमीमुद्दीन नागौरी, बी है हजरत शक्कर पीर, सी है शेख सलीम चिश्ती और डी है पीर फखरुद्दीन। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा? पहले भी बात की थी कि सुल्तानों के सुल्तान कौन थे? शेख हमीमुद्दीन नागौरी। उपाधि किए दी गई थी शेख हमीमुद्दीन नागौरी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना संत मीराबाई की नहीं है? इन चारों में से उसका नाम बताना है जो मीराबाई की नहीं है। ए है टीका गोविंद, बी है रुक्मणी मंगल, सी है दयाबोध और डी है नरसिंह मेहतारी हुंडे। तो इन चारों में से कौन सी नहीं है? नाम से ही पता चल रहा है दयाबोध नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? ए ऑप्शन निम्बार्काचार्य, बी है रामानंदाचार्य, सी है रामानुजाचार्य और डी है वल्लभाचार्य। इन चारों में से नाम बताना है कि कौन पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है कि नागला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? लालदासी संप्रदाय से, नाथपीठ संप्रदाय से, दादू संप्रदाय से, बिश्नोई संप्रदाय से। तो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है लालदासी संप्रदाय से। और सिर्फ नाग लिखा हुआ आता तो उसका संबंध किससे था? दादू संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन है कि रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? इस क्वेश्चन की अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि जो सबसे आगे होगा यानी कि अग्र होगा उसे ही रस मिलेगा। तो इसके कौन है प्रवर्तक? अग्रदास जी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में शैव धर्म की प्राचीनतम जानकारी कहां से प्राप्त होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में शैव धर्म की प्राचीनतम जानकारी कहां से प्राप्त होती है? ए है हर्षनाथ प्रहस्ती, बी है ओसिया का लेख, सी है सांदनाथ प्रहस्ती और डी है नाथ प्रहस्ती। तो इसका राइट आंसर क्या है? नाथ प्रहस्ती। अगला क्वेश्चन है सिंगुथरा व कोडा क्या है? ए ऑप्शन है स्थानकवासी की शाखाएं, बी है दरियापंथ से संबंधित स्थल, सी है विशेष यम नियम के नाम और डी है संत जसनाथ जी से संबंधित ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर पता ही होगा आपको कि सिंबुथड़ा व कोडा किससे संबंधित है? संत जसनाथ जी से संबंधित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है कि परशुराम जी गौड़ ने किस संप्रदाय के विचारों के प्रचारार्थ परशुराम सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी? ए है गौड़ीय, बी है वल्लभ, सी है निम्बार्क और डी है वैष्णव। तो इसका राइट आंसर क्या है? निम्बार्क। अगला क्वेश्चन है कि भर्तहरि की गुफा स्थित है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भर्तहरि की गुफा कहां पर स्थित है? बगेरा गांव अजमेर, सरवाड़ अजमेर, ब्यावर अजमेर या सावर अजमेर। तो इसका राइट आंसर क्या है? बघेरा गांव अजमेर। अगला क्वेश्चन है नारायणा डैश का जाना माना केंद्र है। किसका केंद्र है? ए ऑप्शन है बिश्नोई संप्रदाय, बी है नाथ संप्रदाय, सी है दादू पंथ और डी है रामस्नेही संप्रदाय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? नारायणा किससे संबंधित था? पहले भी आया था, दादू पंथ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु कौन थे? किसके गुरु बताने हैं? रामचरण के।
ए है चरणदास जी, बी है हरिदास जी, सी है कृपाराम जी और डी है लालदास जी। तो इसको याद कैसे रखना है कि रामस्नेही संप्रदाय पर राम की हमेशा कृपा रहती है। तो रामस्नेही संप्रदाय, इसके संस्थापक राम से रामचरण और कृपा से उनके गुरु का नाम क्या था? कृपाराम था। तो एक ही लाइन में तीनों याद हो जाएंगे कि रामस्नेही संप्रदाय पर राम की कृपा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजोबाई के गुरु कौन थे? रामचरण, लालदास, चरणदास या सुंदरदास? तो उनके गुरु का नाम पहले भी आया था, कौन थे? चरणदास। और इन्होंने ही क्या की थी? नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। अगला क्वेश्चन है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत रामदास, बी निरंजन दास, सी है हरिदास और डी है संत रामचरण। तो इसका राइट आंसर क्या है? संत हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाम्बू जी जहां प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? तो सभी को पता है कि वह क्या कहलाता था? सथारी कहलाता था, जहां पर वो प्रवचन देते थे। अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, दादू पंथ की प्रमुख पीठ नरेना जयपुर में स्थित है। दूसरा है, दादूपंथी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। तीसरा है, दादूपंथी मृतकों के शव को जलाने में विश्वास करते हैं। और डी है, खाकी दादूपंथ की एक शाखा है। तो इन चारों में से क्या सही है? इन चारों में से 3 बिल्कुल सही है और एक गलत है। वो गलत कौन सा है कि दादूपंथी मृतकों के शव को जलाने में विश्वास करते थे, बल्कि वो विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना क्या था कि शव को कहाँ रख दो? पहाड़ियों पर रखा हो या खुली जगह पर जहां दूसरे जानवर खा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत मावजी की पीठ कहां पर स्थित है? तो अभी तक सभी को याद हो गया होगा कि सांबला ग्राम डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? यह भी बहुत बार क्वेश्चन आ गया है कि निम्बार्क संप्रदाय की पीठ कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? सलेमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलीधूप ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? धौलीधूप ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? ए ऑप्शन है जसनाथ जी, बी है दरियाओ पंथी, सी है दादू पंथी और डी है लालदास जी। तो किससे संबंध है? लालदास जी से, यानी कि लालदासी संप्रदाय से। ये भी सभी को पता होगा कि संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? तो संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? संत पीपा क्या थे? प्रतापी राजा थे। तो वहीं से याद रखना, प्रताप सिंह संत पीपा के बचपन का नाम था। और मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत दरियाव जी का संबंध है। ए है बिश्नोई मत, बी है नाथ मत, सी है राजाराम मत और डी है रामस्नेही मत। तो इन चारों में से इसका राइट का आंसर क्या होगा? रामस्नेही मत। अगला क्वेश्चन है, दादू के देहांत के पश्चात नारायणा दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा? ए ऑप्शन है खाकी, बी है नागा, सी है खालसा और डी है उत्तरार्ध। ये चारों ही किसकी उपशाखा थी? दादू पंथ की। पर इन चारों में से नारायणा का संबंध किस शाखा से था? ये आपको बताना है। तो खालसा शाखा से नारायणा का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? तो ये सभी को पता है, द्वारिका में मीराबाई ने अपना अंतिम समय बिताया था मेवाड़ को छोड़ने के बाद। अगला क्वेश्चन है, जाम्बू जी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाए। ये भी सभी को पता है, क्या कहलाए? बिश्नोई। अगला क्वेश्चन है, संत दरियाव जी रामस्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? शाहपुरा, सिंहथल, रेण या खड़ापा? तो इसका आंसर क्या है? रेण। तो इसे याद कैसे रखना है कि रेण से रेन याद रखना, कि रेन यानी कि बारिश जब आती है तभी दरिया पानी से भरता है। तो रेन से रेण शाखा और दरियाव जी रामस्नेही संप्रदाय की। अगला क्वेश्चन है, संत गुणसागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है? ए ऑप्शन है धन्ना, बी है दादू, सी है पीपा और डी है मीरा। तो इन चारों में से बताना इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दादू। अगला क्वेश्चन है कि निम्न चारों सिद्धांतों का किस संत से
संबंध है। पहला है हवन करना चाहिए, कि ये चारों सिद्धांत किस संत के द्वारा दिए गए थे, जिनमें पहला है हवन करना चाहिए, दूसरा है जीवों पर दया करनी चाहिए, तीसरा है साई ईश्वर की आरती व भजन करना चाहिए, और चौथा है प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। तो इनके ऑप्शन क्या है? ए है धन्ना, बी है जाम्बू जी, सी है सिद्ध जसनाथ जी और डी है संत पीपा। तो ये चारों सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए थे? जाम्बू जी के द्वारा दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन है मूर्ति पूजा, भक्ति, तपस्या या यज्ञ। तो संत पीपा का क्या मानना था कि भक्ति के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, संत मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज। और इनके पिता का नाम क्या था? रतन सिंह है। और इनके दादा का नाम क्या था? राव दूधा। अगला क्वेश्चन है, संत लालदास के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? पहला है लालदास की वाणी नामक ग्रंथ 2 भागों में विभाजित है। दूसरा है इनका जन्म मेवात प्रदेश में हुआ। तीसरा है ये शादीशुदा थे। और चौथा है 1688 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। तो इन चारों में से बताना कि कौन सा असत्य है लालदास जी के बारे में। तो इसका राइट आंसर है कि 1688 में इनका देहांत हुआ, ये बात असत्य है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि सिब्बूथड़ा व कोडा ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए थे? थोड़ा डिग्गी, शाहपुरा भीलवाड़ा, नगलू भरतपुर, मुकाम बीकानेर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सोड़ा डिग्गी। अगला क्वेश्चन है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन है संत लालदास जी, बी है संत रामचरण, सी है संत हरिदास और डी है संत निरंजन दास। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या है? संत हरिदास का संबंध संस्थापक किसके थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कि दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? निष्कंद दास, गरीब दास, रज्जब दास, नारायण दास। तो इन चारों में से कौन थे? जो गरीब था उसको उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया, यानी कि गरीब दास को। तो दादू दयाल की मृत्यु के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी गरीब दास को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेन, शाहपुरा, सिंथल, खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे? उस संप्रदाय का नाम बताना है। ए ऑप्शन है मीरादासी संप्रदाय, बी है रामस्नेही संप्रदाय, सी है दादू पंथ और डी है रामदासी संप्रदाय। तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो आपको पता है कि रेन, शाहपुरा, सीथल, खेड़ापा किसके प्रमुख केंद्र थे? रामस्नेही संप्रदाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत रामदास, संत निरंजन दास, संत हरिदास, संत रामचरण। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा? संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों में से कौन से जन्म से मुसलमान थे? मावजी, हरिदास जी, लालदास जी और चरणदास जी। तो सभी को पता है कि सिर्फ एकमात्र संत कौन थे? लालदास जी, जो जन्म से मुसलमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे। तो इसका तो सबको याद होना चाहिए कि संत रामदेव ने क्या की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहां आयोजित किया जाता है? टोंक में, अजमेर में, नागौर में या आगरा में? तो सभी को पता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहां लगता है? अजमेर में लगता है। अगला क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म के निम्नलिखित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है? सिर्फ राजस्थान में बताना है कि वैष्णव धर्म के निम्नलिखित संप्रदायों में से कौन सा सबसे कम लोकप्रिय है। ए है चैतन्य, बी है निम्बार्क, सी है हित हरिवंश और डी है वल्लभ। तो इन चारों में से कौन सा है? चैतन्य।
चैतन्य संप्रदाय सबसे कम लोकप्रिय है और किससे संबंधित है? ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। आज की क्लास यहाँ एंड होती है। आज की क्लास में हमने राजस्थान के संत व संप्रदायों से जुड़े हुए 160 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सोमवार से हम राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज शुरू करेंगे, तो आप भी उन सीरीज को जरूर देखें ताकि आपको राजस्थान जीके आसानी से याद हो सके। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू।